अध्याय 9 में रॉबिन ने महानता की अभिव्यक्ति के लिए रूपरेखा समझाई है। इसमें अगली सुबह जब 5 बजे वे लोग समंदर किनारे ट्रेनिंग के लिए उपस्थित होते हैं तो उन्हें पानी पर तैरती एक बोतल में कुछ मिलता है। लड़की बोतल खोलती है, उसमें सिल्क के कपड़े पर एक रूपरेखा बनी मिलती है। रॉबिन ने इसे द 3 स्टेप सक्सेस फॉर्मूला कहा है और वे 3 स्टेप्स हैं: बेटर अवेयरनेस, बेटर चॉइसेस, बेटर रिजल्ट्स। पहले चरण में आप सीखेंगे, पढ़ेंगे। दूसरे चरण में आप उसे इंप्लीमेंट करेंगे जो आपने सीखा, और तीसरे चरण में आप उसका लाभ देखेंगे। पूरे अध्याय में यही 3 बातें समझाने के लिए रॉबिन ने अपने किरदार मिस्टर रिले से कई अहम बातें कहलवाई हैं। वे कहते हैं, दुनिया के महानतम लोगों में एक विशेष गुण होता है जो उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। वो है दृढ़ता, डटे रहना। 95% लोग छोटे छोटे बदलावों, छोटी छोटी प्रोग्रेस पर ध्यान नहीं देते, जबकि महान नायक इन्हीं बातों पर ध्यान देते हैं। यदि आप अपने क्षेत्र में सबसे आगे होना चाहते हैं तो परफॉर्मर बनिए। ऐसा व्यक्ति बनिए जो गहराई में जाकर विचार करता हो, बजाय डरपोक बनने के। इसके लिए मिस्टर रिले मूर्तिकार ज्ञान लॉरेंस बर्निनी का उदाहरण देते हैं, जो एक छोटी सी मूर्ति बनाने में भी उतना ही पसीना बहाते थे। जब वो उससे संतुष्ट नहीं होते थे, आगे नहीं बढ़ते थे। रिले की इस बात पर उद्यमी अपनी समस्या कहती है। वो कहती है कि यह सन 1600 नहीं है जहां एक काम को पकड़े रहने में दूसरे छूटते ना हो। अभी तो हमें सुबह पहले मेल बॉक्स में पड़े ढेरों मेल से जूझना होता है, लगातार की मीटिंग्स देखनी होती है। किसी एक काम में महारत हासिल करने के लिए समय कहां है? इस पर मिस्टर रिले उन्हें समझाते हैं, जब आप महान लोगों के जीवन का विश्लेषण करेंगे तो आप पाएंगे कि असल में प्रतिदिन के अवसरों के प्रति जागरूकता ने उन्हें अच्छे परिणाम दिए। जैसे जैसे आप नए विचारों को जानने लगते हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। अधिकांश लोगों को सुपरफिशियल विचारों ने जकड़ा हुआ है। सुपरफिशियल समझ और काम चलाओ निर्णय परिणाम भी वैसे ही देते हैं। एक छोटा सा उदाहरण खुद आजमा कर देखें। राह चलते किसी व्यक्ति से डायरेक्शन पूछें, वो आपको अस्पष्ट जवाब देगा क्योंकि उनके सोचने का तरीका अस्पष्ट है। इसे समझाने के लिए मिस्टर रिले फॉर्मूला 1 रेसिंग के दौरान अपना एक निजी अनुभव बांटते हैं, जिसमें वे ये देखकर हैरान थे कि कार निकल जाने के बाद टीम पिट एरिया में से वैक्यूम के जरिए मिट्टी का एक कण भी साफ कर देती है, और ऐसा वे लोग हर बार करते हैं। जब उनसे पूछा कि वे ऐसा क्यों करते हैं तो उन्होंने कहा कि एक धूल का छोटा सा कण भी रेसर को जीत से दूर कर सकता है। इतना ही नहीं, एक छोटा सा धूल का कण यदि इंजन में चला जाए या एक छोटा सा स्क्रू ढीला रह जाए तो वो मौत का कारण भी बन सकता है। जीत के लिए पूरी टीम का हर व्यक्ति अपने काम के प्रति समर्पित और सजग होना जरूरी है। साथ ही हमेशा याद रखना, जहां जरूरी हो वहां छोटी से छोटी बात के लिए लोगों को श्रेय देना। जीवन के सबक सीखने के बीच इस कहानी में एक और कहानी शुरू होती है, उद्यमी लड़के और आर्टिस्ट की प्रेम कहानी। इस बारे में जानकर मिस्टर रिले ने उन दोनों को चेतावनी दी। उन्होंने रूमी की बात कोट की, यदि आप सच्चे हो तो प्यार के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दो, वरना मैदान छोड़ दो। रिले उन महान व्यक्तियों के कमजोर पक्ष के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं, महान व्यक्तियों के भी नेगेटिव साइड होते हैं। जो आपको एक विषय में विशेष बनाता है वही आपको दूसरे क्षेत्रों में बेमेल बना देता है। सच्चाई तो यह है कि विश्व के अनेक महान लोगों के निजी जीवन में बहुत बखेड़े होते हैं। सदैव अपने दिल की सुनना, बारीकियों पर ध्यान होने की वजह से अन्य लोगों के साथ रूड हो जाना और आलोचनाओं की अनदेखी करने से महान व्यक्तियों को भी गलत समझ लिया जाता है। दुनिया उन्हें पागल भी समझने लगती है। यही विद्वता का नेगेटिव साइड है। वे गुण जो आपको आपकी कला में अद्भुत बनाते हैं, वे ही आपका पारिवारिक जीवन नष्ट कर सकते हैं। अध्याय में आगे रॉबिन ने जीसीए को डिस्क्राइब किया है, जिसे गार्गेटोन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कहते हैं। वे समझाते हैं कि आजकल व्यवसायी सर्वोच्च इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि वे फोकस्ड नहीं है। वे उन्हें द कलेक्टिव डीप्रोफेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस के बारे में बताते हुए कहते हैं, लोग जिन्हें काम करना, ग्राहकों को आकर्षित करना, अपने व्यापार की बेस्ट स्किल दिखाना और वैश्विक मंच के रास्ते खोलने चाहिए, वे फोन में बेहुदा वीडियो देख रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं और अपने सोशल मीडिया फीड्स को स्क्रॉल कर रहे हैं। लेकिन यदि आपने अपना जीसीए बना लिया, बड़े लक्ष्य बना लिए हैं और खुद को फोकस्ड बना लिया है, तो आप कुछ भी पा सकते हैं। मतलब कुछ भी।